तो आज कालचक्र में पंडित जी आपको सिग्नेचर से आपकी किस्मत का कनेक्शन बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को जल्दी से आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन लोगों की जो जल्दी जल्दी सिग्नेचर करते हैं या जो लोग छोटे छोटे अक्षरों में सिग्नेचर करते हैं। अब ऐसे लोगों पर किन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और इनका फ्यूचर क्या कहता है, बताइए पंडित जी। वैसे तो देखिए, समाज में अगर कोई आदमी अपने थोड़े से खराब समय के बारे में कुछ किसी से पूछता है और सामने वाले को कुछ आता हो या ना आता हो, वो तीन बात बोल देता है। आपका शनि खराब है, आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है, आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, आपके कुंडली में राहु बहुत खराब है। तो ये बात बोल करके सामने वाला परेशान है, दुखी है। आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन केवल राहु केतु और शनि ही दुख नहीं देते हैं। दुख तो सूर्य ऐसा देता है जैसा कोई देता ही नहीं है। अगर द्वितीय भाव में सूर्य हो और शनि अष्टम भाव में बैठकर उस पर पूरी दृष्टि कर दे तो ऐसा आदमी पूरी जिंदगी कमाते मर जाए, कभी 1000 बैंक में नहीं ले जा पाएगा। सूर्य अगर 10 डिग्री पर हो, 27 या 28 अक्टूबर का जन्म हो, कुछ समय के लिए 10 डिग्री पर सूर्य होता है, तो ऐसा आदमी राजकुल में भी चक्रवर्ती का भी बेटा हो तब भी वो भीख मांग के ही मरेगा। इसी तरह से चंद्रमा अगर नीच राशि और नीच नवांशक में हो तो ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। मंगल की स्थिति अगर नीच राशि में हो, मंगल अगर पीड़ित हो, नीच के नवांश में हो, तो ऐसा आदमी डरपोक, कायर, बुजदिल होता है। बुध अगर नीच राशि में हो और नीच नवांशक में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति कभी बुद्धिमत्ता की बात नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति का मामा ऐसे व्यक्ति का शोषण करता है। मामा ही उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और अगर बृहस्पति बुरा हो, बृहस्पति अशुभ हो, तो आदमी 4 बार घर भले खरीदे लेकिन चारों बार घर बिक जाएगा। प्रॉपर्टी जहां भी खरीदेगा उसमें कोई न कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाएगी। वाहन खरीदेगा उसमें कोई न कोई दिक्कत आ जाएगी। इस तरह से अगर शुक्र खराब हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई नहीं कहता कि आपका चंद्रमा खराब है, आपका मंगल खराब है, आपका बुध खराब है। लोग बस शनि को पकड़ लिए हैं, राहु केतु को पकड़ लिए हैं। ठीक है। राहु के बारे में महर्षि पाराशर लिखते हैं कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। राहु ऐश्वर्य का दाता ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो संपन्न तो हो सकता है लेकिन ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता। ऐश्वर्य किसे कहते हैं? ऐश्वर्य उसे कहते हैं जहां व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा जीते हुए और सैकड़ों लोगों के जीवन को अच्छा कर दे, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। और जहां सिर्फ पशु की तरह खुद खाया और अपने बच्चों को पाला, वहां ऐश्वर्य नहीं है। तो इसलिए राहु बहुत अच्छा ग्रह भी है, इसलिए कि वैभव और ऐश्वर्य देता है। तीसरे और 11वें स्थान का राहु धनु और वृश्चिक राशि में अगर न हो तो गजब ही करता है। कुछ लोग बहुत छोटे हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर के अंत में एक माइनस का, ऋण का चिन्ह लगाते हैं। ऐसे हस्ताक्षर करने वालों पर राहु और केतु ग्रह का पूरा प्रभाव रहता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी और अस्पष्ट शब्दों के साथ हस्ताक्षर करते हैं। ऐसे हस्ताक्षर करने वालों पर राहु केतु बुरा प्रभाव डालते हैं। अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है या किसी ने बताया है कि ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही है या ब्रेन की सर्जरी होनी है या अपस्मार मिर्गी का रोग किसी को सता रहा है, तो आप उसकी कुंडली देखिए, पक्का केतु खराब होगा। केतु पक्का लग्न में बैठा होगा।
और इन सब प्रभावों को ठीक करने के लिए राहु केतु के उपाय तो करना ही चाहिए, लेकिन राहु के लिए यदि दुर्गा जी का उपाय किया जाए और केतु के लिए अगर गणेश जी का उपाय किया जाए तो ज़्यादा कारगर होता है मेरी समझ से। और नहीं तो ये लोग हमेशा तनाव में रहेंगे और एक रहस्यपूर्ण जीवन जिएंगे, जबकि रहस्य कुछ नहीं होगा। हस्ताक्षर जरूरत से ज़्यादा अगर छोटे हैं तो निश्चित ही कुंडली में शुभ नहीं, केतु शुभ नहीं है। कुंडली में केतु पर गुरु ग्रह का अगर प्रभाव होगा तो भले ही व्यक्ति बहुत छोटा छोटा हस्ताक्षर करे, लेकिन हस्ताक्षर का हर शब्द स्पष्ट होगा। और केतु पर अगर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा गणितज्ञ और ज्योतिषी भी होगा। कारकान से स्थिते केतौ नवमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारद। अगर केतु के ऊपर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी तो पक्का है कि ऐसा जातक भले कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसकी भविष्यवाणी सरस्वती 100% सिद्ध करती है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि अगर आप हस्ताक्षर करते हैं तो उस पर आप ध्यान दें। कुछ लोग पहला अक्षर बड़ा लिख करके बाद में ऐसा लिख देते हैं को पता ही नहीं लगता क्या है, ये रहस्यमयी लोग होते हैं। और कुछ लोग पहला अक्षर बहुत बड़ा लिखकर बाद में किचपिच कर देते हैं। इसका मतलब कि कोई आदमी काम को शुरू तो करता है बड़े आडंबर से, लेकिन अंत उसका बहुत बुरा होता है। ये सब बातें हैं। जय मां विंध्यवासिनी।